नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 10 मई 2025 वैशाख माह की त्रयोदशी तिथि है। राहु काल सुबह 9:03 से 10:43 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कई राज्यों में बूंदाबांदी और कई जगह तेज बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भारत और पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात, सीमा पर भारी गोलाबारी, पाकिस्तान के 400 तुर्की ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया। आम नागरिकों को ढाल बनाकर बच रहा पाकिस्तान, भारतीय वायुसेना से बचने के लिए हमले में भी आम फ्लाइट बंद नहीं की। धार्मिक स्थानों को निशाना बना रहा पाकिस्तान, गुरुद्वारे में सिख श्रद्धालुओं की मौत तो क्रिश्चियन स्कूल में एक छात्र मरा। जम्मू कश्मीर के उरी, तंगधार, केरन और पुंछ में फायरिंग, चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी। 3 राज्यों के 9 शहरों में सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट। अंबाला, पंचकुला और पानीपत में भी बंद रहेगी बिजली। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में छुट्टियां कैंसिल। सीआरपीएफ में भी तबादलों व पोस्टिंग पर रोक। 7 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद किया गया। एयर इंडिया ने तेल अवीव से उड़ानें 25 मई तक स्थगित की। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल के मैच एक सप्ताह के लिए टाले। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच भी अटके। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई कॉमर्स कंपनियों को वॉकी टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी। पहली बार अमेरिकी नागरिक को पोप के पद से नवाजा। 2 दिन में चुने गए पोप लियो 14। बाबा रामदेव के खिलाफ शरबत जिहाद का केस बंद। रूह अफ़ज़ा के खिलाफ वाले सभी वीडियो हटाए गए। पंजाब ने हाई कोर्ट में कहा, हरियाणा को नहीं देंगे पानी। आदेश की अवमानना पर भड़के जज। रोहतक में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारत पाक में छिड़े घमासान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुरी तरह से बौखलाया पाकिस्तान भारतीय सीमाओं पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर उरी, तंगधार, केरन, मेडर, नौगाम, आरएसपुरा, अरनिया और पुंछ में फायरिंग शुरू की। पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल अटैक किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। पंजाब में अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने फिरोजपुर, फाजिल्का, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट में हमला कर दिया। सेना ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन मार गिराए। राजस्थान के पोखरण में भी ड्रोन अटैक हुआ है। विदेश मंत्रालय और सेना अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश में पाकिस्तान को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने करीब 400 तुर्की ड्रोन छोड़े। इनका मकसद खुफिया और वायु रक्षा प्रणालियों की जानकारी लेना था। भारतीय सेना ने सभी ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान की यूएवी ने भटिंडा आर्मी स्टेशन टारगेट करने की कोशिश की, जिसे गिरा दिया गया था। वहीं सेना के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। 7 मई को रात 8:30 बजे पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। उस दौरान अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। नागरिकों का इस्तेमाल ढाल के लिए किया ताकि वायुसेना जवाबी कार्रवाई ना कर सके। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट के दौरान हमारा एयर स्पेस आम नागरिकों की उड़ानों के लिए बंद है, लेकिन पाकिस्तान के इलाके में नागरिक उड़ानें चल रही हैं। पाकिस्तान का नागरिक विमान दमन से उड़ान भरकर लाहौर तक गया। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में संयम दिखाया और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा तय की। कर्नल सेफिया कुरैशी ने बताया कि 7 मई को रात 8:30 बजे पाकिस्तान एयर स्पेस में 3 फ्लाइट उड़ रही थी। अब खबर पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत की। पाकिस्तान भारत में लगातार धार्मिक स्थानों को टारगेट कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान दावा करता है कि उन्होंने भारत में किसी धार्मिक स्थान पर हमला नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया। पाकिस्तान अपने गुनाहों को छिपाने के लिए झूठ बोल रहा है कि भारतीयों ने ननकाना साहिब पर ड्रोन हमला किया। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस हमले को धार्मिक रंग दिया जा सके।
पहलगाम हमले में भी यही दिखाई दिया है। मिस्री ने बताया कि पुंछ में गुरुद्वारे पर हुए हमले में कुछ सिख श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। पुंछ में भी एक क्राइस्ट स्कूल के पास पाकिस्तानी हमले में एक स्टूडेंट की जान चली गई। क्रिश्चियन कन्वेंट पर भी बम गिरा है। पाकिस्तान चर्च, गुरुद्वारों और मंदिरों को निशाना बना रहा है। बता दें, पाकिस्तानी हमले में अब तक 17 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल है। अब बात करते हैं पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर चारों तरफ से दूसरे देशों व संस्थानों का दबाव बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भारत पाक सिंधु जल संधि मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोका हुआ है। वहीं IMF की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद को रुकवाने के लिए भी भारत प्रयास कर रहा है। आज उसे लेकर एक अहम बैठक हो रही है। वहीं विदेश सचिव ने US के सेक्रेटरी से बात की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। अब खबर भारत की तैयारियों को लेकर। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ मीटिंग की। करीब 1 घंटा 50 मिनट तक ये मीटिंग चली। NSA अजीत डोभाल से भी PM मोदी ने चर्चा की। तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुखों से भी PM मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख जनरल भूपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और CDS अनिल चौहान ने ताजा हालात की जानकारी दी। गृह मंत्री ने भी BSF और CISF के अफसरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जानकारी ली। कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारियों को लेकर मीटिंग की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है। तेल कंपनियां IOC, BPCL और HPCL ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि सेना प्रमुख चाहे तो वे टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों और जवानों को बुला सकते हैं। CRPF ने सभी ट्रांसफर और पोस्टिंग को स्थगित कर दिया है। साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्थगित कर दिए गए हैं। CRPF ने अपनी 24 से ज्यादा कंपनियों के करीब 2400 जवानों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर भेजने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। अब खबर पाकिस्तानी हमले से बचाव के बारे में। 3 सीमावर्ती राज्यों के 10 शहरों में सरकार ने सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट का निर्णय लिया है। हरियाणा के अंबाला में एयर स्पेस स्टेशन होने की वजह से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। पंचकुला में 7 से सुबह 6 बजे तक बाजार और स्ट्रीट लाइटें बंद होंगी। पानीपत में पूरी रात ब्लैकआउट रहेगा। इसके अलावा चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार और स्ट्रीट लाइटें बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब के मोहाली, गुरदासपुर में भी रात को अंधेरा रहेगा। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में शाम 6 बजे से, श्री गंगानगर और फलोदी में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। बीकानेर में भी ब्लैकआउट रहेगा। सैन्य तनाव को देखते हुए 6 राज्यों के 19 जिलों के स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन राज्यों में पाकिस्तान सीमा से सटे जम्मू, पंजाब और राजस्थान शामिल है। वहीं दिल्ली में कई निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अगले आदेश तक अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। जो अफसर छुट्टी पर हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया है। अब खबर भारत पाक तनाव के चलते एयर फ्लाइट पर पड़े असर की। भारत पाकिस्तान के बीच गोलाबारी के बाद 7 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। पहले ये 10 मई तक बंद किए गए थे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एयरपोर्ट प्रभावित हैं। पिछले 2 दिन में दिल्ली एयरपोर्ट से 138 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल की गई है। इस कारण मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर भारी दबाव है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने के चलते मुंबई ATC यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की फ्लाइट्स हैंडल कर रहा है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने नई एडवाइजरी जारी की है। अब पैसेंजर को डबल सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इसको लेकर एयर इंडिया, आकाशा, स्पाइसजेट और इंडिगो एयरलाइन ने 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा है। एयर इंडिया ने शुक्रवार को तेल अवीव इजराइल से आने जाने वाली अपनी उड़ानों के निलंबन को 25 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। 4 मई को तेल अवीव हवाई अड्डे के पास मिसाइल हमले के बाद
एयरलाइन ने 6 मई तक अपनी सेवाएं निलंबित कर दी थी। बाद में इसे 8 मई तक बढ़ा दिया गया था। अब खबर क्रिकेट से। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े टकराव के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। बीसीसीआई ने कहा उसने खिलाड़ियों की चिंता और प्रशंसकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। आईपीएल का नया शेड्यूल हालात देखते हुए जारी होगा। सभी विदेशी खिलाड़ियों को भी अपने देश लौटने के लिए कहा गया है। अभी आईपीएल के 12 लीग मैच और 4 प्लेऑफ के मुकाबले बाकी हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को होना था। माना जा रहा है कि अगस्त में होने वाला भारत का बांग्लादेश दौरा भी रद्द किया जाएगा। सितंबर में होने वाला एशिया कप भी टाला जाएगा। इनकी जगह भारत में आईपीएल के बाकी मैच कराए जा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल बचे हुए मैच दुबई में भी नहीं होंगे। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने कहा कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएसएल के बचे हुए मैच यूएई में कराना मुश्किल है। शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के बाकी मैचों को यूएई में कराने का ऐलान किया था। अब खबर ई कॉमर्स कंपनियों को फटकार के बारे में। भारत पाकिस्तान के जंग के हालात के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने शुक्रवार को आर्टिफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी। उसने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी की अवैध लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ प्रमुख डिवीजन मार्केट प्लेस को 13 नोटिस जारी किए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओएलएक्स, ट्रेड इंडिया, फेसबुक, इंडिया मार्ट, वर्धमान मार्ट, जियो मार्ट, कृष्णा मार्ट, जीमिया, टॉप प्रो वॉकी टॉकी और मास्कमैन टॉय है। ये कार्रवाई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्क्लोजर, लाइसेंस इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल के बिना वॉकी टॉकी की सेल पर फोकस है। प्रोडक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन है। अब खबर बाबा रामदेव के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ हमदर्द की तरफ से दायर याचिका को बंद कर दिया है। बाबा रामदेव ने हल्फनामा दाखिल कर कहा कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ सभी वीडियो हटा लिए गए हैं। बाबा रामदेव ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा आचरण दोहराया नहीं जाएगा। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव और पतंजलि फूड लिमिटेड द्वारा अपने हलफनामों में दिए गए कथन उनके लिए बाध्यकारी हैं। दरअसल रामदेव ने हमदर्द कंपनी का नाम लिए बिना रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहा था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। अब बड़ी खबर वेटिकन सिटी से। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस को 1.4 मिलियन रोमन कैथोलिक का पोप चुना गया है। उन्होंने अपने लिए पोप लियो 14 नाम चुना। ये पहली बार है कि यूएसए के किसी नागरिक को पोप बनाया गया है। पोप लियो 14 से पहले रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर पोप फ्रांसिस थे, जिनका पिछले महीने 88 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। पोप लियो 14 की मां मेडरल मार्टिनेज स्पेनिश और फ्रेंच परिवार से हैं, वहीं पिता फ्रेंच इटालियन वंश के हैं। इस तरह पोप लियो फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश वंश से हैं। अब बड़ी खबर हरियाणा पंजाब जल विवाद की। हरियाणा पंजाब जल विवाद मामले में भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमपी की अवमानना याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई। बहस में पंजाब ने हाई कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट को पानी के आदेश की कोई पावर नहीं है। पंजाब सरकार के इस जवाब को सुनकर चीफ जस्टिस शीलू नागू ने ये कहते हुए कोर्ट छोड़ दिया कि अब आप हमारे आदेश देखिएगा, इंतजार कीजिए। हाई कोर्ट ने इससे पहले अपने फैसले में कहा था कि पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल डैम और लोहड़ कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन कार्यालयों में तैनात पुलिस कर्मियों को दैनिक कामकाज से दूर रखें। इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों का पालन करें, यानी हरियाणा को 4500 क्यूसेक पानी और देने के आदेश दें। पंजाब ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया था, जिस पर बीबीएमपी ने दोबारा याचिका लगाई थी। अब खबर रोहतक से। हरियाणा के रोहतक में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पटवारी पवन कुमार को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी ने इंतकाल दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता से 40,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आरोपी पटवारी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।